बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़े का एप्पल क्रीम टार्ट बनाने जा रही हूँ। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए आप। 250 ग्राम मैदा है, 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर, 50 ग्राम पिसी हुई चीनी और 100 ग्राम मक्खन है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए मक्खन। एक अंडा है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और एक चुटकी नमक का। शुरू करते हैं। सबसे पहले मक्खन डाल लें और चीनी डाल लें इसमें। मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक अंडा डाल लें। वन टीस्पून वनीला एसेंस, ये 1 पिंच सॉल्ट डाल लें। ये 1 पिंच ही है मेरी स्पून जो है। कॉर्नफ्लोर डाल दें। ये 250 ग्राम मैदा है। मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दी है। ये मैदा इसके अंदर डाल के इसको अब हाथ से गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है सब चीज़ों को। हाथ धो लें अच्छे से और इसको हाथ से मिक्स कर लें। डोसा बन जाएगा, लेकिन इसको गूंदना नहीं है। ये देखिए, ये मैंने डो कर लिया। गूंदा नहीं इसको, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब इसको बेल के इस ट्रे में मैं बिछाऊंगी और इसको 10-15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये बटर पेपर इसलिए बिछाया ताकि ये टूटे ना। अब इसको आराम से उठा के इस तरह से ट्रे में बिछा लें आराम से। ये किसी नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसका फालतू हिस्सा काट दें। ये देखिए, इसको मैंने सेट कर लिया। ये हाथों की मदद से आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। इसके किनारों को नीट कर लें और इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। जब तक टार्ट ठंडा होता है हम उसकी क्रीम बना लेते हैं। हाफ़ लीटर मुझे दूध चाहिए। ये हाफ़ लीटर दूध है। 50 ग्राम चीनी है और 40 ग्राम कॉर्नफ्लोर है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। विस्क की मदद से इसको चूल्हे पे रखने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने पैन रख दिया चूल्हे पे। इसको हिलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना बने। ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसको उतार लेना है। ये गाढ़ा हो गया, देखिए। बस इसको उतार लेंगे हम और इसको ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ठंडा हो गया। मैंने फ्रिज से निकाल लिया इसको 15 मिनट के बाद। अब इसको कांटे से इस तरह प्रिक करके 15 मिनट के लिए मैं बेकिंग के लिए इसको रख दूँगी खाली। इसमें कुछ अभी नहीं डालना, इसको सिर्फ इसी तरह बेक करना है। फिर उसके बाद हम एप्पल और बाकी चीज़ें डालेंगे। बस इसको मैं बेकिंग के लिए रख लूँ। इसको बारीक बारीक काट लेना आपने स्लाइसिस में, कि इस तरह से इतने पतले स्लाइस काटने हैं आपने।
और ये स्लाइस जब आप सब एप्पल्स को छील लें और काट लें इस तरह से, तो इस पर लेमन छिड़क दीजिएगा ताकि ये काले ना हो। ये सेब मैंने सारे स्लाइस करके और इसके ऊपर मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया था। अब ये हमारा बेक हो गया है। इस पर हमने ये जो कस्टर्ड या क्रीम बना के रखी हुई थी ये डाल देंगे। अब ये स्लाइस लेके इसको अच्छी तरह से फैला के ये स्लाइस इस तरह से लगाते जाए इस पर। इसके आगे इस तरह से लगा के ये सारा कवर कर लें। ये मैंने इस तरह से एप्पल के साथ सारा फिल कर लिया। 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर लिया है और 1 टीस्पून चीनी ली है। इसको इस पर छिड़क दें। और इसको आधे घंटे के लिए मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ दोबारा। ये देखें बेक हो गया। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। अभी गर्म है वैसे। बहुत मज़े का बनता और प्रेजेंटेबल भी है मेहमानों के लिए, किसी दावत पार्टी के लिए आप बनाएं, बहुत अच्छा बनता है। इसी रेसिपी से बनाइएगा आप, आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।